अभी आपने हाथ में ये सांप पकड़ा हुआ है, ये किस प्रजाति का सांप है और ये कितना खतरनाक है, जहर कितना है इसके अंदर? आपने किसान मित्र कहा है, ये किसान मित्र कैसे है ये? और ये खेतों के अलावा ये पानी में भी पाया जाता है? तो ये सांप क्या मतलब इसको पालने की भी परमिशन है कि सांप किसान कहीं से लेके सांप अपने खेतों में छोड़ सकते हैं ऐसे? तो ऐसे ही और कोई सांप के बारे में बताएं आप हमें, जैसे कि बरसात के सीजन में रसेल स्वाइपर सांप वगैरह होते हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। पानी वाले सांप की क्या पहचान है? लोग कैसे पहचानेंगे कि पानी का सांप जहरीला है कि कम जहर वाला है, कैसा है? बरसात का मौसम है और ऐसे मौसम में जो है सांप का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। तो ऐसे में आज हमारे साथ स्नेक रेस्क्यूअर राजकुमार जी मौजूद है और उनसे हम सांप की प्रजातियों और अगर बाय चांस सांप आपको काट ले तो उससे बचाव क्या है इसके बारे में हम जानने वाले हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। जी धन्यवाद आपका। अभी आपने हाथ में ये सांप पकड़ा हुआ है, ये किस प्रजाति का सांप है और ये कितना खतरनाक है, जहर कितना है इसके अंदर? ये जी जहर नहीं होता इसमें, काटता जरूर है, जी जहरीला नहीं होता। किसान मित्र सांप होता है, जी। काट जरूर लेते हैं, सभी सांप काटते हैं, बाकी जहर नहीं होता इसमें। लेकिन जो इंसान किसी को नुकसान होता है तो उसके डर के कारण, अपने डर के कारण होता है, वैसे में कोई नुकसान नहीं है इसका। आपने किसान मित्र कहा है, ये किसान मित्र कैसे है ये? किसान मतलब जो चूहे जो फसल को काट कर, बहुत फसल काटते हैं चूहा ना, काट काट कर जो अपने बिल होते हैं ना, बहुत इसमें फसलों का नुकसान करता है जी। तो ये उनको चूहों को खाता है, चूहों को, मेंढकों को और जो जानवर होते हैं उनको खाता है इसको। इस सांप का नाम क्या है? रेड स्नेक है ये। रेड स्नेक है। और खेतों के अलावा ये पानी में भी पाया जाता है? नहीं नहीं, पानी में नहीं होता है, खेतों में ही होता है, जंगलों में होता है जी। लेकिन अब तो अपने जो रहायशी एरिया, शहर के एरिया हैं, हर एरिया में हो रहा, हर एरिया में मिल जाता है ये सांप। तो ये सांप क्या मतलब इसको पालने की भी परमिशन है कि सांप किसान कहीं से लेके सांप अपने खेतों में छोड़ सकते हैं ऐसे? नहीं छोड़, ये इसको मारा ही ना जी, किसान को पता ही नहीं होता इसके बारे में, डरते सभी हैं। तो हम इसीलिए जो वीडियो वगैरह बनाते हैं ताकि किसानों को पता चले, उनको मारा है ना, क्योंकि अपने आप काटता ही नहीं है, किसी को काटने के लिए आता ही नहीं है ये। तो कभी बाई चांस अगर कोई हाथ से पकड़ता है तभी काटेगा, वैसे नहीं काटेगा ये। अच्छा, तो ऐसे ही और कोई सांप के बारे में बताएं आप हमें, जैसे कि बरसात के सीजन में रसेल स्वाइपर सांप वगैरह होते हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। बरसात के सीजन में सभी सांप निकल रहा है। जब हमें 3-4 दिन पहले एक कॉमन क्रेप भी पकड़ा था जो बहुत खतरनाक होता है, और हमारे पास अभी वो एक कोबरा भी है। तो इस टाइम में सारे सांप निकल रहे हैं, कॉमन क्रेप हो गया, ये अपना घोड़ा पिचाड़ हो गया, रसल वाइपर है और वुल्फ स्नेक है, पानी वाले सांप हैं, तकरीबन सभी सांप निकल रहे हैं इस सीजन में। ये पानी वाले सांप की क्या पहचान है? लोग कैसे पहचानेंगे कि पानी का सांप जहरीला है कि कम जहर वाला है, कैसा है? ये तो जैसे हम दिखा रहे हैं ना, ये पहचान करनी पड़ेगी। अब इसकी देखो ना, ये जालीदार पूंछ होती है इसकी, मुंह छोटा होता है, बीच में से मोटा होता है। अच्छा, जैसे पतला मुंह है इसका, सामने मुंह पतला होगा, चाहे कितना भी मोटा सांप होगा, ये बड़ा सांप होगा, इसका मुंह पतला होगा और इस पे जाली बनी होगी मेन, तो ये जालियां होती हैं इसके। अच्छा, जाली है ना, इसकी पूंछ से पहचान हो जाता है मेन ये जी कि हाँ ये रेड स्नेक है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। अच्छा, पूंछों से पहचान में आ जाता है जी। तो इंसान को ये पता होना चाहिए कि जहरीला नहीं है जी। अगर उसको ये पता होगा कि जहरीला नहीं है तो डर के उसको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि डर के कारण ही नुकसान होता है। बाकी कोई भी सांप काट ले तो हॉस्पिटल में जाना जरूरी है जी। अच्छा, जैसे हॉस्पिटल का जिक्र किया आपने, लोग क्या करते हैं कि झाड़ फूक करवाने लग जाते हैं, कोई दूसरी होम रेमेडी में लग जाते हैं, तो क्या ये जरूरी है या सही या गलत है कि सांप काटने पे क्या कोई रेमेडी की जाए घर बैठी? नहीं जी, हम किसी को नहीं कहते कि आप झाड़ फूक के चक्करों में पड़ें, ये तो सीधे हॉस्पिटल जाएं। या फिर हमारा कोई नंबर है तो हमारे व्हाट्सएप पे आप फोटो डाल सकते हैं, तो सांप है आपके पास या काटने के निशान हमारे को भेज सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी हम नीचे वीडियो में अटैच कर देंगे इसके साथ में जी। तो उसकी अगर हमें पहचान होगी सांप की तो हम बता सकते हैं कौन सा सांप ने काटा है, आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में। और हाँ, अगर जहरीला सांप काट लेता है तो हमें अगर फोन करते हैं या फोटो भेजते हैं ना, तो हम उनको तुरंत यही कहेंगे कि हॉस्पिटल जाइए आप, क्योंकि इसके बारे में तो हम नहीं बोल सकते कि हॉस्पिटल जाइए, उसके बारे में हम बता देंगे क्या करना है आपको। लेकिन जो जहरीला है उसके बारे में बताएंगे कि हॉस्पिटल जाना, आपने झाड़ फूक के इतने चक्करों में डालना है, क्योंकि इसमें टाइम की वैल्यू होती है। अगर टाइम बचा लिया तो इंसान बच जाता है। हाँ, टाइम ना बचा तो इंसान खत्म हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, आपने और भी सांप का जिक्र किया, आपने यहाँ पे बैग है आपके पास, और भी इसमें सांप है वैरायटी के? इसी प्रजाति के 2 हो रहे हैं जी हमारे पास, और एक कोबरा भी है इसमें।
कोबरा सांप है, दिखा सकते हैं आप हमें एक बार? कोबरा भी दिखाएंगे आपको। जी। तो राजकुमार जी, अभी आपने जो हमें किंग कोबरा दिखाया, आपको डर नहीं लगता इतना खतरनाक सांप है, काट लेगा, जहर चढ़ जाएगा एकदम से उसका? हमने सीख रखा है इस काम को ना, हम्म। तो इसलिए निडर होकर हम करते हैं इस काम को। बगैर सीखे नहीं कर सकते ना कोई भी काम। कहाँ से सीखा आपने ये जो सांप पकड़ते हैं उनसे सीखा हुआ है। सांप पकड़ कितना टाइम लगता है इसे सीखने में? ये कोई जल्दी सीख जाता है, कोई टाइम लग जाता है, लेकिन जब तक ना सीखे तो उनके साथ रहना पड़ता है। जो सिखाते हैं ना, जब सांप मिलेगा तभी पकड़ेंगे, तभी उसके बारे में जानकारी देंगे, बताएंगे कैसे पकड़ना है, क्या करना है। तो उनके साथ रहना पड़ता है, टाइम काफी लगाना पड़ता है उनके साथ। ये आपने हाथ में ये रॉड ले रखी है, आपने सांप भी इसी से पकड़ा था, ये क्या है, कैसे काम करती है ये हमारा एक टूल है जी, हुक बोलते हैं इसको। हुक? हाँ। तो सारे काम हमारे यही करती है। ये होना चाहिए हमें, फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सांप आ जाए इसी से हम हैंडल करते हैं उसको। मतलब सांप का जो मुंह होता है वो इस सिरे पे होता है एंड में? नहीं, इसे हैंडल करते हैं जी। कुछ भी हो गया, अगर कबाड़ हटाना है या सांप उठाना है या दबाना है, उसको कुछ भी करना है, बहुत काम आती है। मतलब एक ही है हमारी, ठीक है ना। क्योंकि सांप की बॉडी होती है, काफी लचीली सी बॉडी होती है, और काफी वो इस पे एकदम से लपेट ही तो नहीं जाएगी सांप एकदम से? ऊपर नहीं चढ़ सकता वो। हाँ। इस पे ना ऊपर नहीं चढ़ सकता, यहाँ तक लिपट जाता है वो, अपने आप को लपेट लेता है। हाँ। और उठाना है, कहीं से निकालना है तो ये निकल भी जाता है। इसको मुंह दबा के पकड़ना है तो मुंह भी दब जाता है। किसी लकड़ी को या किसी चीज को हटाना है वहां से तो भी हट जाता है इससे ना। तो मतलब बहुत काम आती है जी। हम इसी से एक ही से काम कर लेते हैं। वो चिमटा वगैरह हम नहीं रखते। चिमटा वगैरह रखते हैं तो ये दब जाते हैं, सांप दबते हैं तो नुकसान होता है इनको, तो इसलिए दबाते नहीं हम उनको। अच्छा, सांप की बात कर रहे हैं तो अभी अम्बाला में और कितने तरीके के सांप आपने अब तक पकड़े हैं यहाँ से, अलग अलग तरीकों में? यहाँ 14 से 15 तरीके के सांप हैं इस टाइम में, तो हमने सारे पकड़ रखे हैं यहाँ पर। जैसे कि 2-3 तो अभी आपके सामने छोड़ दिए हमने। बाकी वुल्फ स्नेक हो गया जो घरों में रहने वाला होता है। घरों में रहने वाला? 2 मुँहा सांप भी हमने पकड़ा हुआ है। पाइथन भी पकड़ रखे हैं। अच्छा। अजगर जो बोलते हैं जिसको, तो तकरीबन सारी तरह के सांप पकड़ रखे थे हमने। अच्छा। तो जैसे आप सांप पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, इसके लिए कोई लाइसेंस चाहिए होता है कि ट्रेनिंग काफी है इसके लिए? नहीं, इसके लाइसेंस की नहीं जरूरत होती जी। लेकिन सरकार जो है बनाना चाहिए उनको कि जो प्रॉपर काम कर रहा है उसको कुछ ना कुछ तो फैसिलिटी देनी चाहिए ना जी। क्योंकि रिस्क तो है इस काम में, ऐसे जहरीले सांप को पकड़ना कोई आसान काम तो नहीं है। फॉरेस्ट विभाग है ना, वो भी हमें बुलाते हैं यहाँ पे। जब सांप पकड़ा कहीं आ जाता है तो बुला देते हैं हमें, तो हम ही पकड़ के आते हैं वहाँ पर। अच्छा, कितने किलोमीटर तक का एरिया तय कर लेते होंगे आप? एरिया 70-80 किलोमीटर तक तो हम जा चुके जी फिलहाल। 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर तक अम्बाला से बाहर भी? हाँ जी। बाकी कहीं से भी कॉल आती है, दिन में आए या रात में आए, हम चले जाते हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अहम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार जी, जिन्होंने हमें कई तरीके के सांप के बारे में जानकारी दी। और अगर कभी भी आपको सांप पकड़वाना हो या किसी भी तरीके की कोई मदद चाहिए होगी तो राजकुमार जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर हम अपने इस चैनल पे नीचे अटैच कर देंगे। और ऐसी ही कई अहम जानकारियों के बारे में जानने के लिए नॉर्थ वेस्ट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।